कैंसर जैसे मौजी मर्ज में मुबतला मरीजों के लिए माम फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मीरपुर में पहले डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्ताह कर दिया गया। इफ्ताही तकरीब मकामी होटल में मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर निसार अंसर अब्दाली और MS डिवीजन हेड क्वार्टर अस्पताल सरदार आमिर अजीज थे, जबकि माम फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद सबतैन ने मेज़बानी के फ़राइज़ सारे अंजाम दिए। मैंने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के काफ़ी सारे प्रोग्राम देखे, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है जिसमें पूरे तरीके के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये सबतैन ने काम शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है और इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत भी थी, चूँकि हमारा अपना महकमा जो है वो शायद ऑन्कोलॉजी में इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं था अभी। तो इन्होंने न सिर्फ हमारे महकमा सेहत की मदद की है, बल्कि यहाँ के तमाम लोगों के जो है वो डायग्नोसिस में, उनके इलाज में जितनी ये कोशिश कर रहे हैं और जितना इनका काम है, उसको देख के मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लोगों को फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि 2 साल कबल भी मिनिस्टर हेल्थ उस वक्त के डॉक्टर नजीब नक्की साहब से हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल की तामीर के हवाले से जो है ना, अगर कोई गवर्नमेंट भी कोई कोशिश करे, NGOs यहाँ मौजूद हैं, मुहैयर हज़रात यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर अगर कोर्ट जैसा इदारा बन सकता है, करोड़ों अरबों की डोनेशन मिल सकती है, KIC भी मौजूद है, तो कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से भी अगर कोशिश की जाए, गवर्नमेंट भी इस बात पे करे कोशिश, तो क्या? देखिए, कौमती सेक्टर में आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में हमारा एक स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है। उसकी जो है वो टेंडरिंग भी हो गई हुई है। वो सारे का सारा हॉस्पिटल जो है वो एटॉमिक एनर्जी वाले बनाएंगे ख़ुद, और उन्हीं की ज़ेर निगरानी और ज़ेर सरपरस्ती वो हॉस्पिटल चल रहा होगा। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारी हुकूमत ने आते साथ ही उसको इनिशिएट किया था। अब वो जो हॉस्पिटल है वो हमारे आज़ाद कश्मीर के तमाम मरीज़ों की जो है वो इलाज की सहूलत को जो है वहाँ पे मैसर होगी। जो डायग्नोसिस का मामला था और जो जैसे सबतैन ने यहाँ पे शुरू किया, तो ये इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी। तो इस लेवल का सेंटर जो है वो हमारे महकमे में भी बनना चाहिए था, लेकिन चूँकि सबतैन ने जिस लेवल के ऊपर काम किया, तो मैं समझता हूँ कि जो इनका स्ट्रक्चर देख के तो हमारे महकमे से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से ये वहाँ पे चला रहे होंगे। अगर मज़ीद यहाँ ज़रूरत महसूस की गई तो इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ आज की तकरीब के मेज़बान जो है वो सबतैन भाई मौजूद हैं, जो आलिया बेगम डायग्नोस्टिक सेंटर की तकरीब उन्होंने आज मुनक्कद किया है। उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये मेन मकसद आज़ाद कश्मीर में ये है कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो कैंसर, वैसे आपको पता है कि कितना मुश्किल सफ़र है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी अपना फैमिली के बारे में बात की है, मेरे मदर को भी यही मर्ज़ था। तो हमें ये महसूस होता है लोग आगे जाकर किसी अस्पताल में या किसी क्लिनिक में जा नहीं सकते क्योंकि उनके अखराजात नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि जो बैरियर्स उनको फेस वो कर रहे हैं, उनको हम जितनी भी सपोर्ट कर सकें हम कर सकें। तो आलिया बेगम डायग्नोस्टिक सेंटर का यही मकसद है। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे भी लेकर जाएंगे और हम चाहते हैं कि सब सपोर्ट करें कम्युनिटी में, तो इंशाल्लाह इस काम को हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। जी बिल्कुल, इस तरह के अच्छे कामों को सपोर्ट करने के लिए 2 कदम आगे बढ़कर इनका साथ देना चाहिए। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सबतैन भाई। आज इन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीब यहाँ पर मुनक्कद की, वज़ीर सेहत मेहमान खुसूसी थे, और यकीनन आवाम का तावन, गवर्नमेंट का तावन इनके साथ होगा तो ये मज़ीद इससे भी बढ़कर काम करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।